तानिया खन्ना, दिल्ली में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी बड़े अफसरों और नेताओं को विदेशी लड़कियों की सप्लाई किया करता था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार आरोपी की पहुंच कई हाई प्रोफाइल लोगों तक थी। इस सेक्स रैकेट में एक रिटायर्ड कर्नल का नाम भी सामने आ रहा है। दिल्ली के सुपर पॉश इलाकों में से एक सफदरजंग एन्क्लेव के एक अपार्टमेंट में ये सलीके से संवरे ड्राइंग रूम और पूरी तरह तैयार ये मखमली सेज ऐसे शख्स के घर की है जो 3 साल में अपने घर में बैठे बैठे करोड़पति हो गए। जानते हैं कैसे? सुपर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाकर। ऐसा रैकेट जिसमें कम उम्र की विदेशी लड़कियों की सप्लाई हो रही थी। जिनके पास लड़कियों को भेजे जाने का शक है उनमें बड़े बड़े सिविल ऑफिसर, सेना के बड़े बड़े अधिकारी, भोग विलास के लिए तड़पते नेता और कुछ बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। पुलिस को ऐसे 20-25 लोगों के नंबर उस आदमी के मोबाइल में मिले हैं जिसका ये घर है। इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले इन शेप ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस और पासपोर्ट का कॉपीज, एसएमएस वो मिले जो इसमें उन्होंने इंडिकेट किया कि ये किसी लार्जर रैकेट में शामिल है। और सिर्फ नंबर ही नहीं मिला, छापेमारी जब हुई तो देखिए यहाँ इस पलंग पर एक 25 साल की रशियन लड़की भी मिली। साथ में दर्जन भर से ज्यादा विदेशी लड़कियों के पासपोर्ट मिले। कुछ फॉरेनर लेडीज का पासपोर्ट्स का कॉपी मिला है, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। बहुत सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो उनके लेडीज के उनके फोन नंबर्स मिले हैं जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। आपने घर के हेल्पर की बात भी सुनी और पुलिस वाले को भी सुना। अब सवाल ये है कि जब इतने बड़े बड़े लोग इस रैकेट में लगे हुए थे तो भांडाफोड़ कैसे हो गया? अब उसे समझिए। देखिए, 5 पुलिस वालों ने जिसे पकड़ रखा है वो शख्स है पीएन सान्याल। तीन साल पहले लखनऊ से दिल्ली आए सान्याल के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आय से ज्यादा संपत्ति के तहत छापेमारी की। तब ये पता था कि सान्याल किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म का मालिक है, लेकिन छापेमारी के दौरान एक रशियन लड़की सान्याल की पलंग पर बैठी थी जो पुलिस को देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगी। वो बस इतना ही कह रही थी कि उसका कोई दोष नहीं। सान्याल ने उसके ट्रैवलिंग पेपर रख दिए। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि वो जो महिला है वो जबरन यहां पर रखी जाती थी और पुलिस ने यह भी पाया कि उसके दोनों हाथों की नस कटी हुई है। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि उस विदेशी महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। उसको यहां पर जबरन रखा जा रहा था और उसे टॉर्चर भी किया जाता था। वो यहां पर रहना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये प्रूव हुआ कि दैट शी वाज बीइंग केप्ट देयर अगेंस्ट हर विल। उसका जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने अपने पास जबरदस्ती रख लिए एंड शी वाज नॉट एबल टू गो एनीवेयर। इनकम टैक्स अधिकारियों को यह समझते देर न लगी कि ये ह्यूमर, ये लाखों की विदेशी टेराकोटा की मूर्तियां कहां से आई। उन्होंने सान्याल से उसके फर्म के कागजात मांगे, लेकिन सान्याल ये नहीं दे सका। फिर वो कहने लगा कि वो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है। आईटी वालों ने अब तुरंत लोकल पुलिस को बताया और फिर पुलिस ने जो जांच की, परत दर परत खुलती जा रही है। लेकिन मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही। Right at this moment, I cannot say anything. Right at this moment, I cannot say anything. ये सेक्स रैकेट चलता कैसे था? फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसमें 3 लोग शामिल थे। पहला ये नरेश सान्याल, दूसरा मिलिट्री का कर्नल अजय अहलावत और तीसरी कड़ी विदेशी लड़कियां। सान्याल के पास लड़की थी, कर्नल के पास क्लाइंट थे और लड़कियों को मुंह मांगी दौलत चाहिए थी, लिहाजा सेक्स का खुला खेल होता था। पुलिस को यह भी पता चला है कि कुछ और लड़कियां हैं जो कि लगातार इनके पास आया करती थी। वो लड़कियां कौन थी? क्या उन्हें जबरन यहां पर लाया जाता था या फिर वो अपनी मर्जी से आया करती थी? तमाम चीजें यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही साथ
पुलिस इस पूरे मामले को एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट से भी जोड़ करके देख रही है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सान्याल और अहलावत क्या रूम सर्विस, फ्लैट सर्विस भी देते थे या कस्टमर तक सिर्फ लड़कियां भेजी जाती थी। लेकिन दिल्ली के बीचों बीच इस सेक्स रैकेट के खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों के भी हाथ पैर फूल गए हैं। क्या पता सेना तक पहुंच जाने वाली ये लड़कियां मिशन हनी ट्रिप में न जुटी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉश इलाके के अंदर विदेशी लड़कियों को इस तरीके से रखा जाता था और किसी को भनक तक नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस को लगता है कि यह पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ है।